आज हम रियाजी यानी मैथ के कुछ ऐसे उसूलों पर बात करेंगे जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि हकीकी दुनिया को समझने के लिए बेहतरीन औजार हैं। तो आइए इस तज्जिये में गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रियाजी सिर्फ क्लासरूम की चीज नहीं है, ये हर जगह है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी हुई, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी पूछा है, आखिर ये सब हकीकी जिंदगी में कब और कहाँ काम आएगा। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने वाले हैं। चलें अपनी टूल किट के पहले औजार से शुरू करते हैं, फार्मूला। इन्हें आप एक तरह का मुतरजम या ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। जैसे कोई एक जबान से दूसरी जबान में तर्जुमा करता है, फार्मूले भी एक किस्म की मालूमात को दूसरी में बदल देते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल है मौसम। फर्ज करें कि टीवी पर खबर आती है कि लाहौर में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसे सिर्फ फ़ारेनहाइट समझ आता हो तो उसे ये गर्मी कैसी महसूस होगी। यहाँ हमारा फार्मूला काम आता है। और ये अमल बहुत ही सीधा सादा है। हम फार्मूले में C यानी सेल्सियस की जगह 48 रखते हैं, इसे 9/5 से ज़रब देते हैं और जो भी जवाब आए उसमें 32 जमा कर देते हैं। बस ये एक आसान सा तर्जुमा है। और ये रहा जवाब, 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उफ, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। देखा, फॉर्मूले ने एक नंबर को ऐसी जबान में बदल दिया जिसे कोई भी समझ सकता है। आइए अपने अगले औजार की तरफ बढ़ते हैं, अलजेब्रा। अक्सर इसका नाम सुनकर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और इसे मुश्किल मसावात यानी इक्वेशन से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये पहेलियां और मामले हल करने का एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ उम्र की एक क्लासिकी पहेली है। एक बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दोगुनी थी। सवाल यह है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अब इस पहेली को हल करने का तरीका यह है, सबसे पहले हम दी गई मालूमात से दो आसान सी मसावात बनाते हैं, फिर उन मसावात को इस्तेमाल करके बेटे की मौजूदा उम्र मालूम करते हैं, और आखिर में हम आसानी से 6 साल पहले की उसकी उम्र का हिसाब लगा सकते हैं। और यहां देखें, हमारा हल बिल्कुल ठीक बैठता है। आज बाप 46 और बेटा 26 साल का है, जिनका मजमुआ 72 है। और 6 साल पहले बाप 40 और बेटा 20 साल का था, और वाकई 40-20 का दुगना है। देखा, अलजेब्रा ने कितनी आसानी से ये पहेली हल कर दी। तो पहेली का जवाब क्या है? सीधा सा जवाब, 6 साल पहले बेटे की उम्र 20 साल थी। अब हम अपने तीसरे और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले औजार पर आते हैं, फीसद या परसेंटेजेस। ये पैसे की ज़बान है जो हमें मुनाफा, टैक्स और सूद को समझने में मदद देती है। ये एक तरह से माली मामलात को समझने की बुनियाद है। एक बहुत ही सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं। मरहा ने एक खिलौना 1500 रुपए में खरीदा और उसे 1520 रुपए में बेच दिया, तो इसका मुनाफा फीसद क्या था? हिसाब लगाने पर हमें मालूम होता है कि इसका मुनाफा 1.329% था। फीसद हमें माली फायदे को एक मेयारी तरीके से नापने का जरिया फराम करता है, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी। अब एक थोड़ी बड़ी मिसाल देखते हैं। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपए है। इसमें से 1,30,000 रुपए पर टैक्स नहीं लगता। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि बाकी 8,30,000 रुपए काबिले टैक्स आमदनी है। 0.75% की शरह से तैयब को 6,225 रुपए टैक्स अदा करना होगा। फीसद का हिसाब हमें यह समझने में मदद देता है कि बड़ी रकम का एक छोटा सा हिस्सा भी कितना अहम हो सकता है और बजट बनाना कितना जरूरी है। आखिर में आइए कंपाउंड मार्कअप या सूद को देखते हैं। फर्ज करें 3,75,000 रुपए पर 1 साल के लिए 14% की शरह से मार्कअप लगाया जाता है, तो कुल मुनाफा कितना बनेगा? जवाब है 52,500 रुपए। ये वो रकम है जो सिर्फ सूद के जरिए कमाई गई। ये बचत और सरमायाकारी को समझने के लिए एक बहुत अहम तस्वुर है, और ये जाहिर करता है कि पैसा खुद कैसे पैसा कमा सकता है। तो आइए इन तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि रियाजी के बुनियादी तस्वुरात किस तरह रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने के लिए अमली औजार बन सकते हैं। तो ये है आपकी नई रियाजी की टूल किट। मालूमात का तर्जमा करने के लिए फॉर्मूले, पहेलियां हल करने के लिए अलजेब्रा और पैसे के मामलात को संभालने के लिए फीसद। है ना आसान? जैसा कि विलियम पॉल थर्स्टन ने कहा था, रियाजी आदाद, मसावात, हिसाब किताब या एल्गोरिथम के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है, और आज हमने यही समझने की कोशिश की है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस नई समझ के साथ
आप अगला कौन सा मसला हल करेंगे?